लाइफ एक बहुत ही बड़ा टेपेस्ट्री है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े पेड़ों और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक। लेकिन कभी सोचा है कि लिविंग थिंग्स को बनाता क्या है? वो बेसिक यूनिट क्या है जो धरती पे सभी लाइफ फॉर्म्स को एक करती है? इसका जवाब है सेल्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। सेल्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये सबसे छोटी यूनिट्स हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी सभी प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकती हैं। हमारा सेल्यूलर वर्ल्ड का सफर शुरू हुआ 1665 में रॉबर्ट हुक के साथ, एक इंग्लिश साइंटिस्ट। एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके हुक ने कॉर्क के थिन स्लाइसेस ऑब्जर्व किए और छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को सेल्स नाम दिया क्योंकि ये हनीकॉम्ब के सेल्स जैसे दिखते थे। हुक को नहीं पता था कि उनकी ऑब्जर्वेशन बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक की नींव रखेगी। सेल्स की खोज ने लाइफ की हमारी समझ को बदल दिया। पहली बार साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिडन वर्ल्ड और उन फंडामेंटल यूनिट्स की झलक देखी जो लाइफ को पॉसिबल बनाती है। सदियों से माइक्रोस्कोपी और साइंटिफिक टेक्निक्स में एडवांसमेंट्स ने हमें सेल्स की इंट्रिकेट वर्ल्ड में और गहराई से जाने का मौका दिया है, उनके सीक्रेट्स को अनरैवल करते हुए और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करते हुए। सेल्स की खोज ने साइंटिफिक इंक्वायरी की एक वेव शुरू कर दी, जिससे बायोलॉजी के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक डेवलप हुआ, द सेल थ्योरी। ये थ्योरी 19th सेंचुरी में मैथियास श्लाइडेन, थियोडोर श्वान और रूडोल्फ विर्चोव के कंट्रीब्यूशन से डेवलप हुई, जिसने लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1838 में मैथियास श्लाइडेन, एक जर्मन बॉटनिस्ट, प्लांट टिश्यूज की स्टडी करते हुए प्रपोज किया कि सभी प्लांट सेल से बने होते हैं। एक साल बाद थियोडोर श्वान, एक जर्मन जूलॉजिस्ट, ने इस आइडिया को एनिमल्स तक एक्सटेंड किया, सजेस्टिंग कि सभी एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। इन ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशंस ने सेल थ्योरी के पहले 2 टेनेट्स की बेसिस बनाई। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं और सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट होती है लिविंग थिंग्स में। 1855 में रूडोल्फ विर्चोव, एक जर्मन फिजिशियन, ने सेल थ्योरी में तीसरा टेनेट ऐड किया, सभी सेल्स पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ये स्टेटमेंट सेल डिवीजन की उनकी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन के प्रिवेलिंग नोशन को चैलेंज करता था। विर्चोव के कंट्रीब्यूशन ने इस अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई किया कि सेल्स नए नहीं बनते, बल्कि एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से जनरेट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया इनक्रेडिबली डाइवर्स है। सिंगल सेल बैक्टीरिया से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस तक, ये डाइवर्सिटी सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जबकि दूसरे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं जो हार्मनी में काम करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि उनके नाम से पता चलता है, एक सिंगल सेल के बने होते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये ऑर्गेनिजम्स इनक्रेडिबली डाइवर्स होते हैं और इनमें बैक्टीरिया, आर्किया और कुछ प्रोटिस्ट शामिल हैं। अपने स्मॉल साइज के बावजूद ये रिमार्केबल कॉम्प्लेक्सिटी और एडेप्टेबिलिटी दिखाते हैं। ओशंस की डेप्थ से लेकर ह्यूमन गट तक डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं। दूसरी तरफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, सेल स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। टिश्यूज सिमिलर